नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के 23 सीनियर नेताओं की तरफ से पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी विवादित चिट्ठी के बाद पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इन लोगों ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग की है। नेताओं ने पार्टी के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस में बड़े पैमाने पर सुधार, निष्पक्ष आंतरिक चुनाव, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और पूर्णकालिक नेतृत्व की वकालत की थी। एनडीटीवी ने गुरुवार शाम को यह पत्र प्रकाशित किया। आइए जानते हैं आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है जिसे लेकर इतना बवाल हो रहा है। इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र है कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले चुनावों में युवाओं ने डटकर पीएम नरेंद्र मोदी को वोट दिए, इसलिए पार्टी को अपने कम होते प्रभाव पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। चिट्ठी में कांग्रेस का बेस कम होने और युवाओं को आत्मविश्वास टूटने को लेकर यह गंभीर चिंता जताई गई है। साथ ही केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के राष्ट्रीय गठबंधन के गठन की पहल करने की अपील भी की गई है। करीब 15 दिन पहले भेजी गई इस चिट्ठी में बदलाव का ऐसा एजेंडा दिया गया है जिसकी बातें मौजूदा लीडरशिप को चुभी है और मामला गर्मा गया। आइए आपको बताते हैं कि चिट्ठी में सोनिया गांधी से किन बातों पर चिंता जाहिर की गई। नंबर 1, पत्र में कहा गया है कि लीडरशिप फुल टाइम और प्रभावी हो, जो कि फील्ड में एक्टिव रहे, अक्सर उसका असर भी दिखे। नंबर 2, इसके अलावा लेटर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव करवाने की मांग की गई। नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप मैकेनिज्म तुरंत बने ताकि पार्टी में फिर से जोश भरने के लिए गाइडेंस मिल सके। नंबर 4, चिट्ठी में चौथी बात थी कि ब्लॉक स्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर पर और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर चुनाव कराए जाए। नंबर 5, पत्र में 5वीं बात यह थी कि बीजेपी के खिलाफ एक नए मोर्चे का गठन किया जाए जिसमें पूर्व कांग्रेसी नेता और ऐसी पार्टियां हो जो बीजेपी का विरोध करती है। चिट्ठी में आगे लिखा है, 2019 के चुनावी फैसले के 14 महीने बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अपने निरंतर गिरावट के कारणों का विश्लेषण करने के लिए ईमानदारी से कोई मंथन नहीं किया है। इससे मेरिट आधारित और सर्वसम्मति समर्थित की संस्थागत प्रक्रिया बाधित हुई है, जिस पर तुरंत विचार करने की जरूरत है। चिट्ठी में नेताओं ने लिखा, हमने 2014 और 2019 में राज्यों और आम चुनावों में लगातार कांग्रेस पार्टी की गिरावट देखी है। इनके कई कारण हैं जिन्हें पहचान कर तुरंत मंथन करने की जरूरत है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी दोनों राजस्थान और मध्य प्रदेश में खुद को हाशिए पर पाएगी, जो पहले से ही स्पष्ट है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी हम विलुप्त होते जाएंगे। नेतृत्व पर अनिश्चितता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा दिया है और पार्टी को और कमजोर कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।